प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। संडे स्पेशल एडिशन में आज बात करने वाली हूं पश्चिम बंगाल की, जहां 15 साल की टीएमसी सरकार को, ममता बनर्जी को विदा कर दिया जनता ने और सिर्फ 81 सीटों पर समेट दिया 294 में से। सुनामी बीजेपी की आई, 208 सीटें बीजेपी निकाल कर ले गई और पहली बार बंगाल में सरकार बनाई। 78 बरस में पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और दो बड़े लोगों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ठीक उस दिन जिस दिन ये 4 मई का नतीजा आया। मैं बहुत सारी तस्वीरें आज आपको दिखाने वाली हूं, हम किस तरह के इकोसिस्टम में अब डेमोक्रेसी में आकर खड़े हो गए। आप वाकई आश्चर्यचकित होंगे। और वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा 4 मई को, जिस दिन नतीजा आया बंगाल का, कि जब भाजपा की जीत होती है तो केवल बदला लेने के बजाय बदलाव की बात होनी चाहिए। हमें भय से ऊपर उठकर भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और देश के गृह मंत्री ने कहा कि 5 मई के बाद किसी को परेशान किया गया अगर, तो उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, ये देश के गृह मंत्री ने कहा। और 5 मई के बाद बंगाल में लड़कियां, लोग रात 1 बजे के बाद भी बगैर डर के घर से बाहर निकल सकेंगे। पर कोई सुनता दिखाई नहीं दे रहा है, ना देश के प्रधानमंत्री की और ना देश के गृह मंत्री की, क्योंकि अब सिलसिलेवार तस्वीरें देखते जाइए। कल रात जो हुआ वो वीभत्स है और वो वाकई कल्पना से परे है कि इस देश का 3 बार का सांसद, टीएमसी का नंबर 2 पोजीशन होल्डर, टीएमसी का महासचिव, पार्लियामेंट में टीएमसी का नेता, सदन का नेता, उसको भीड़ ने घेर लिया। अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। और ये तब हुआ, पहले अंडे फेंके गए, उन पर पत्थर बरसाए गए, शर्ट फाड़ दी गई, टमाटर फेंके गए, जमकर पीटा गया। और ये तब हुआ जब सैकड़ों की तादाद में कैमरे मौजूद थे। वो दरअसल दक्षिण सोनारपुर गए थे, दक्षिण 24 परगना जिले में आता है। टीएमसी के एक वर्कर की चुनाव के बाद हत्या हो गई थी पोस्ट पोल वायलेंस में। उसके घर वालों से मिलने गए तो कैमरों के बीच से खींच लिया गया। वो जो लिंचिंग होती है, जैसे अखलाक और पहलू खान को, और वो पालघर में साधुओं को मार दिया गया था, खींचकर, बाकायदा जनता के बीच से खींचकर लिंचिंग हुई अभिषेक बनर्जी की। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये भी तब होता दिखाई दिया जब मैंने 2 बयान तो आपको बता दिए, देश के प्रधानमंत्री का बयान और देश के गृह मंत्री का बयान। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदल दिया गया था कि भाई टीएमसी तो गुंडों की पार्टी है, ये तो गुंडई करते हैं और इसी गुंडई को खत्म करना है और हमें सोनार बांग्ला बनाना है। और इन सारे वादों पर जनता ने वोट भी किया। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बदल दिया गया, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी बदले गए 12, डीसी 1, डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर 5 बदल दिए गए, डीएम बदले गए 11। और ये मैं चुनाव के दरमियान की बात आपको बता रही हूं। डीआईजी बदल दिया गया और वेस्ट बंगाल का डीजीपी भी बदल दिया गया। और सीएपीएफ मौजूद है। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार किसी की भी बने, लेकिन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बंगाल में अगले 60 दिन तक तैनात रहेंगी। तो सीएपीएफ भी मौजूद है। और इतनी भारी तादाद में वेस्ट बंगाल में चुनाव के दरमियान सीएपीएफ लगाई गई थी कि आज तक इतिहास में वैसा नहीं हुआ। अब ये सबसे पहले आप सुनिए, अभिषेक बनर्जी ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरा सिर 2 टुकड़ों में फट सकता था। दे वांट टू किल मी। किस पर आरोप लगा रहे हैं अभिषेक बनर्जी, सुनिए। जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे, तब इन लोग को सुकून मिलेगा। तो कल अभिषेक बनर्जी को खदेड़ कर पीटा गया और सांसद हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस संसद में वो बैठते हैं, वहां के कस्टोडियन ओम बिरला, वहां के स्पीकर का अभी तक 24 घंटे बीत गए, कोई बयान नहीं है।
तो कल तो अभिषेक बैनर्जी को घेरा गया, पीटा गया, मारा गया, उन पर ईंट और पत्थर इस तरीके से फेंके गए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और ये कोई आम आदमी नहीं है, 3 बार के सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी। और आज दरअसल कल्याण बैनर्जी एक और सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्हें हुगली में बाकायदा उन पर अटैक हुआ और प्रोटेस्टर्स ने, प्रदर्शनकारियों ने, ये जो कहा जा रहा है, ये तस्वीरें उसी समय की। ये देखिए कमाल दरअसल वेस्ट बंगाल में हो रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद कल्याण बनर्जी, इन्हें पुलिस की मौजूदगी में मारा गया, इन्हें जमीन पर लिटा दिया गया और पीटा गया। ममता बनर्जी सुनिए कल की घटना के बाद वो कह रही है कि भाई हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट को पुलिस धमका रही है कि ट्रीटमेंट नहीं करना है अभिषेक बनर्जी का। पहले अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर बोला गया कि बेलेव्यू हॉस्पिटल ले जाइए, फिर आईसीयू में रखा गया और फिर कह दिया गया कि घर पर इलाज कर लीजिए। सुनिए ममता बनर्जी क्या आरोप लगा रही है। Or even not into 1 month. They are threatening along with police administration to all the hospitals and the nursing home authority not to admit Abhishek Banerjee because they don't want that they should be treated. Now doctors, they are sorry. अब दरअसल 24 घंटे बीत गए और मैंने कहा कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये लोग थे कौन, ये हमला हो कैसे गया, और बाकायदा जो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 सिक्योरिटी पर्सनल थे और जब मैंने उनसे शिकायत की, उन्होंने अपने हायर ऑफिशियल से शिकायत की तो कोई मदद नहीं पहुंची। तो इसमें एक जानकारी आपको देनी बड़ी जरूरी है। वेस्ट बंगाल दरअसल पोस्ट पोल वायलेंस के लिए जाना जाता है। खूब हर दफा जब भी चुनाव होता है, सरकारें किसी की भी बने, सत्ता किसी के भी पास जाए, वहां खूब पोस्ट पोल वायलेंस होता है, हिंसा होती है। 2024 के लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद 6 मौतें हुई, लेकिन 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद वहां 300 हिंसक घटनाएं हुई और 58 मौतें हुई। 2018 के पंचायत चुनाव के बाद 75 मौत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 11 मौतें हुई, 693 हिंसक घटनाएं हुई। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद 8 मौतें हुई, 205 हिंसक घटनाएं हुई और 2011 के विधानसभा के चुनाव के बाद 24 मौतें हुई। और ये जो 2024 का चुनाव हुआ, इसके बाद खूब लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर महिलाओं की हुटिंग की, बुलडोजर चला दिए गए, मुस्लिम लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, जला दी गई। ये अभी की 2026 की बात आपको बता रही हूं। अब उसके बावजूद ये जो हाई सिक्योरिटी है अभिषेक बनर्जी की, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी अभिषेक बनर्जी को। कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी हुई और कमेटी ने तय किया कि अब उनको Z+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उन्हें X लेवल की सिक्योरिटी दे दी गई, जिसमें सिर्फ 2 पुलिस अधिकारी उनके साथ रख दिए गए और बाकी वो जो Z+ सिक्योरिटी होती है वो सब हटा ली गई। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक सांसद पर हमला व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये उस जनता पर हमला है जिसने उन्हें चुना, लोकतंत्र पर हमला है जो हम सबकी साझी विरासत है। बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। अखिलेश यादव कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला कराकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि बीजेपी नफरत भरी, नकारात्मक, हिंसक राजनीति के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। अब 2 बयान और सुनाती हूं आपको, देश के प्रधानमंत्री को भी सुनिए, वो अपने नेताओं को क्या कहते दिखाई दिए थे। और बीजेपी की विधायक भी हैं, मंत्री भी बनाई गई हैं कैबिनेट में, अग्निमित्रा पॉल, उनको भी सुनिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। देखिए, आज कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति।
ये सिटिंग विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, कैबिनेट में मंत्री हैं, कह रही हैं लोग गुस्से में हैं। तो लोग अगर गुस्से में हैं और लोग अगर वाकई एंग्विश्ड हैं तो जो विरोधी दल के नेता हैं उन सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, उन पर अंडे फेंके जाएंगे, उन पर पत्थरों से हमला होगा, उनकी शर्ट फाड़ दी जाएगी, उन्हें गिराकर मारा जाएगा। ये अग्निमित्रा पॉल कह रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके बिल्कुल मुख्तलिफ बात कह रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओम बिरला संसद के स्पीकर, लोकसभा के, चुप्पी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, एक उनका इस पर कोई ट्वीट, कोई बयान नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह चुप हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी चुप हैं। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। बंगाल में सांसद पर खूनी हमला, ऐसे बनाएंगे सोनार बांग्ला, जिसका वादा किया था बीजेपी ने। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, बीजेपी सत्ता में आएगी तो विरोधियों की शामत आएगी।